नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केरल के एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम एयर इंडिया का विमान बारिश के बीच लैंडिंग के वक्त फिसलकर 35 फीट नीचे खाई में गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि विमान के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें दोनों पायलट समेत 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 175 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में दर्ज किए गए तीनों केस में एसओजी ने 28 दिन बाद एफआईआर लगा दी है। राजस्थान में सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र बने जैसलमेर के सूर्यगढ़ किले में सुबह सुबह हाईकोर्ट के नोटिस को लेकर डीजे के लीडर और जैसलमेर एसपी किले में पहुंचे और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायकों को नोटिस तामील करवाया। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडिकल, पशुपालन और पुलिस विभाग में कुल 7,624 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान के जयपुर जिले के 78 पुलिस थानों और चौकियों में पड़ी करीब 24,000 टन बजरी का खान विभाग को खरीदारी नहीं मिले। खान विभाग ने जब बजरी को बेचने के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाई थी। राजस्थान में कोरोना की स्थिति और भी बुरी होती जा रही है। शुक्रवार को 1161 रोगी मिले, जबकि 10 मौत हुई। प्रदेश में अब कुल संक्रमित 50,000 के पार पहुंच गए हैं। सोने चांदी के भाव ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। चांदी 78,000 के पास पहुंची, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। वहीं गोल्ड भी 57,000 के ऊपर चले गया और जेवराती सोना भी 55,000 के पास पहुंच गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च पर तैयार हो रही कोरोना वायरस इन एस्ट्रोजेनिक आर्क से ट्रायल में भी सफल रही तो भारत में एक डोज की कीमत 225 रुपए हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में इसे कोविशील्ड नाम से लॉन्च करेगी। T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भारत करेगा। वहीं भारत 2022 में टूर्नामेंट का अगला संस्करण ऑस्ट्रेलिया में होगा। यह फैसला आईसीसी की बैठक में लिया गया है। वहीं आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2021 को रद्द कर दिया। अब टूर्नामेंट 2022 में न्यूजीलैंड में होगा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेना और वायुसेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ विवाद के संतोषजनक समाधान तक हाई अलर्ट पर आएगी। वहीं हिंद महासागर में भी नौसेना के युद्धक जहाजों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में रहने वाले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक भारत की यात्रा कर सकते हैं। इन देशों के साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। संसद का आगामी मानसून सत्र इस बार विशेष होगा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 100 से अधिक महिला सांसद सत्र में शामिल होगी। अब संसद में कुल 103 महिलाएं सदस्य हो गई है। यदि आप बेरोजगार हैं और आपको कोई बेरोजगारी भत्ते के लिए लिंक भेज रहा है तो आप सावधान रहें। साइबर ठग लिंक भेजकर आपसे पूरे बैंक खाते के डिटेल लेकर साइबर ठगी कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। राजस्थान जयपुर की सांगनेर की रंगाई छपाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार बोर्ड के बिना मंजूरी के ही चल रही है। साथ ही कहा कि बोर्ड ने फैक्ट्री संचालकों को क्लोजर का नोटिस जारी कर रखा है। राजस्थान के जयपुर शहर में रामनिवास बाग में 100 करोड़ की लागत से 1500 कारों के सबसे बड़े पार्किंग प्रोजेक्ट की नींव रखने की तैयारी की जा रही है। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान में इस सत्र से 37 नए सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद यहाँ के लिए टीचिंग व्यवस्था सेक्शन पदों में से ही की जाएगी। इस बार जन्माष्टमी में गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर के आराध्य देव में जन्माष्टमी की रौनक फीकी नजर आएगी, लेकिन मंदिर महंत परिवार और कर्मचारी कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। राधा रानी और गोविंद देव जी का जन्म अभिषेक भी होगा और आरती भी होगी। प्रबंधक मानस गोस्वामी ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन सभी नित्य सेवा क्रम यथावत होंगे और भक्तों को इन सभी कार्यक्रमों को देखने का मौका सिर्फ ऑनलाइन मिल सकेगा। भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ने यूवी एक सर्किट विकसित किया है। इस किट से दस्तावेज, फाइल सहित ऐसे अन्य सामान को कुछ सेकंड में ही सैनिटाइज किया जा सकता है। इसको छात्र के गौतम कुमार ने तैयार किया है। राजस्थान के जयपुर के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। एयरपोर्ट से शुक्रवार से चेन्नई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट का संचालन करेगी। लॉकडाउन के बाद लोगों की मांग बढ़ने से राजस्थान रोडवेज प्रशासन 18 मार्गों पर और बसों का संचालन करने जा रहा है। नई शिक्षा नीति में पीएचडी को लेकर भी नए प्रावधान किए गए हैं। अब पीएचडी प्रोग्राम में क्रेडिट बेस्ड कोर्स लेने को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी को कुछ खास तरह के पीएचडी प्रोग्राम भी चलाने जरूरी कर दिए गए हैं। राजस्थान में राइट टू एजुकेशन कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि शुक्रवार को थी। अब 31 अगस्त तक निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया चलेगी। 30 जुलाई को लॉटरी निकलने के बाद रिपोर्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने 8 दिन यानी 7 अगस्त तक का समय दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्मित अस्पताल भवन में शीघ्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल संचालित करने की मांग की है। राजस्थान में लागू किए गए राजस्थान विधानसभा अधिनियम के तहत अब पूर्व सीएम रहे लोग, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे नेता, लोकसभा या राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे लोगों को विधानसभा पुल से आवास आवंटित किए जाएंगे।
राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालय पर राज्यपाल की ओर से पढ़े जाने वाले संदेश के प्रारूप को शुक्रवार को अनुमोदन हो गया। इस संदेश को ही 15 अगस्त को 33 जिलों में पढ़ा जाएगा। राजस्थान के 8 जिलों के 33 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। इसी शिक्षा सत्र से राज्य के 14 स्कूलों को 10वीं से 12वीं और 19 स्कूलों को 8वीं से 10वीं में क्रमोन्नत कर दिया गया है। विभिन्न समुदाय, धार्मिक नेता, राजनीतिक संगठनों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की मांग की गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार 2 पहिया ऑटो रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 रुपए तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन देगी। जैन विश्व भारती संस्थान के प्राकृतक और संस्कृत विभाग के तत्वाधान में संस्कृति दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मचंद जैन ने कहा कि संस्कृत भाषा भारत के प्राण है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने संस्कृत को देववाणी बताते हुए इस भाषा का महत्व प्रतिपादित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त प्रोफेसर दामोदर शास्त्री ने संस्कृत को पूर्ण वैज्ञानिक भाषा बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ शोध छात्रा अनुराधा शर्मा ने किया तथा समणी संगीत प्रज्ञा ने अतिथियों का स्वागत किया। अंत में सहायक आचार्य डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज ने आभार ज्ञापित किया। मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान की शुभारंभ आज राजभवन में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने किया। इस अवसर पर कलराज मिश्र ने कहा कि मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो और 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। संस्कृति युवा संस्था अध्यक्ष एवं तिरंगा अभियान के संयोजक पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी मेरा तिरंगा मेरा गौरव अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष कोरोना काल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के राजभवन में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने सिन्हा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में राम मंदिर के भूमि पूजन के सिलसिले में जश्न और आतिशबाजी कर रहे युवकों और व्यापारियों को पुलिस ने बुधवार को पिटाई कर दी। केरल में इटली के मरीन द्वारा 2 मछुआरों की हत्या के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार को केस को बंद करने की अर्जी पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश को न केवल आमजन बल्कि जानवरों को भी सुरक्षित ठिकाने की तलाश करनी पड़ रही है। बारिश के बीच एक नदी में डूबे पेड़ पर बंदरों का झुंड 2 दिनों तक फंसा रहा। जम्मू कश्मीर 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संभावना है तो इसे बहाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और जम्मू और कश्मीर प्रशासन इसकी जांच करे कि क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 4G हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में और देरी नहीं हो सकती है। बेरोजगार के लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार की शुरुआत। दिल्ली सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जॉब पोर्टल रोजगार बाजार में अभी तक 22 लाख नौकरियां पोस्ट की गई है। 10 लाख वैकेंसी क्लोज हो गई है। अभी भी 9 लाख वैकेंसी कर्मचारियों के लिए खुली हुई है। वहीं कोरोना काल में शुक्रवार को एक और तोहफा देते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया। वहीं भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस के अंतरिक्ष संगठन रोसकॉस्मोस की एक सहायक कंपनी ग्लेव कॉस्मोस में प्रशिक्षण पूरा किया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।